चाहिए मुझे बेटी। बेटी पैदा करना रोशीन के हाथ में नहीं था, लेकिन वो बाबा की दुआ। तौबा करे बासित, शान से आप इस पूरे घर में हुक्मरानी करती थी ना, उसका वजूद ही एक मसला है। हमदर्दी करने वाले का ही गला काटने को चलता है। कुछ लोग हमदर्दी करने के काबिल ही नहीं होते। हमदर्दी यहाँ से निकलो। वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो फिर उस बच्ची को अपनी जिंदगी से निकालो। जैसे ही नौशीन की तीसरी बेटी पैदा होगी, बासित को सख्त गुस्सा आएगा। बासित इस बच्ची की शक्ल तक देखना नहीं चाहेगा। उसे लगता है कि पीर बाबा ने जो कहा था वही सच होने वाला था, मगर नौशीन बार बार अपनी बेटियों के पास गई और इसी वजह से, उनकी नहूसत की वजह से एक बार फिर बेटी पैदा हुई। नौशीन बासित को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन बासित किसी सूरत मानने वाला नहीं। अब पीर बाबा उसे नई पट्टी पढ़ा देंगे कि इस औरत से तो तुम्हें बेटा नहीं होगा, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। और वफा तो जैसे तैयार ही बैठी है। बासित को भी लगेगा कि उसे वफा से दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वफा और उसकी माँ तो इसी चक्कर में होंगी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि नौशीन की बच्चियाँ और नौशीन कहाँ जाएंगी। बासित का रवैया नौशीन के साथ इस कदर बुरा हो जाएगा और इस बात को लेकर वफा बहुत ज़्यादा खुश होगी और नौशीन से कहेगी कि वो उसे धक्के मार कर इस घर से निकलवाएगी। वो इस घर पर राज करती थी, मगर उसकी हुक्मरानी के ये दिन बस थोड़े ही रह गए हैं। जैसे ही उसकी और बासित की शादी होगी, उसे इस घर से जाना होगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते जाएं कि बासित के साथ भी बहुत बुरा सलूक होने वाला है।